नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसी के जरिए सरकार बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाएगी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी। इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की वक्फ की अनियंत्रित शक्तियों में कटौती हो सकती है। जल्द ही विधेयक में वक्फ अधिनियम में 3 दर्जन से ज्यादा संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारियों में है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा जोरों पर है। बताया ये जा रहा है कि शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधन को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अपार शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इन संशोधन का मकसद किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को बैन करना है। सूत्र बताते हैं कि कहा जा रहा है कि प्रस्तावित संशोधन में वक्फ बोर्ड को संपत्तियों पर किए गए सभी दावे को जरूरी वेरिफिकेशन के दौर से गुजरना होगा। सूत्रों के मुताबिक इन संशोधन का बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ बोर्ड करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,70,000 संपत्तियों की देखरेख करता है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत किया था। वक्फ बोर्ड अटल जी की सरकार तो बीजेपी की सरकार थी। अटल जी की सरकार में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, वक्फ की कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना था। जो कानून आज है वो बीजेपी की सरकार में, अटल जी की सरकार में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना हुआ कानून है, जिसमें सब लोग बीजेपी के मेंबर थे, हम भी मेंबर थे। तो क्या वो अटल जी को भी नहीं मानते? ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं। कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। मेरी अपील है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कि आप लोग इसमें इंटरवीन करें। देश के लोगों की नजरें आप पर लगी और इस कानून को रोकें। आइए आपको बताते हैं कि किस संशोधन प्रस्ताव को सरकार ला सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है, इसमें करीब 40 बदलाव का प्रस्ताव है। इन 40 बदलाव में कुछ अहम इस प्रकार हैं। सरकार जो संशोधन लाने वाली है, विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव, निकाय में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव, बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले इसका सत्यापन सुनिश्चित करना जरूरी, राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव। हमको बीजेपी की, आरएसएस की नियत में ही खोट लगती है। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत। अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग।
अरे वक्फ का एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इनको अमेंडमेंट ला के इनकी नीयत एक है कि किसी भी तरह से ये जो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसको कम कर दिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। अरे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका ना बेच सकते हो, ना थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। जब कोई इंसान वक्फ करता है, जैसा हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी के हिसाब से वक्फ किया है, काफी सारी मस्जिदें उसमें बनी है, मदरसे बने हैं, काफी सारे कब्रिस्तान वहां पे बने। जब कोई इंसान एक प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसकी कानूनी प्रतिक्रियाएं होती है, उसके बाद गवर्नमेंट का गैजेट आता है, नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का ये होता है। मगर सरकार को नहीं, उसमें भी सरकार को इंटरफेरेंस करना है, बीजेपी को, आरएसएस को उस पर इंटरफेरेंस करना है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था सर्वे का, वक्फ प्रॉपर्टी का, तब भी हमने आपत्ति उठाई थी। हमको यकीन था, हमको मालूम था कि बीजेपी का ये जो सर्वे कराना है, ये सिर्फ एक ढकोसला है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत है हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को हासिल करना। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात सामने आने के बाद अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रखरखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज हैं। इसके साथ वक्फ बोर्ड के इतिहास को भी जानना जरूरी है। वक्फ बोर्ड का इतिहास। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड का प्रबंधन। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति का मिले आय का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के विकास में करे। बिहार, यूपी जैसे राज्य में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड के पास बेशुमार संपत्ति है। ऐसे में वक्फ बोर्ड कई बार ऐसे दावे करता है जिससे विवाद होता है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर अपना हक होने का दावा किया, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी। लिहाजा सरकार अब वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारियों में है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। सियासी गलियारों में खबर आने के बाद इसे लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। इस बीच संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु पर इस मसले पर खुलकर अपनी बात बोलने लगे। ऐसे में साफ है कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन आने से पहले ही मुस्लिम समाज इसके विरोध में मन बना चुका है। इसी से जुड़ी है ये खास रिपोर्ट, देखिए। जो कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश करती रही। अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की तैयारी। संशोधन बिल आने से पहले सियासत भारी।
असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर वार। वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनेगी सरकार। वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश होने से पहले इस पर सियासी घमासान चरम पर है। संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और इसे खत्म करना चाहती है। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी को मीडिया को लीक किया है। ये जानकारी सरकार को पहले संसद में देना चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे कराएगी तो नतीजा गंभीर होगा। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्युइटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। इसके साथ ही वक्फ अधिनियम में संशोधन के बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी मोर्चा खोल दिया है। धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है, जहां तक वक्फ का मामला है, ये मुस्लिम बुजुर्गों की वक्फ के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान की बात है और इसमें एक इस्लामिक लॉ भी है। जब एक बार वक्फ को जमीन दान कर दी जाती है तो उसे न बेचा जा सकता है न ही खरीदा जा सकता है। हिंदुस्तान में 60% वक्फ की प्रॉपर्टी में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान आते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है या वक्फ ऑलरेडी की है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसको कि वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं। तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और ये वक्फ बोर्ड मुल्क भर में अपना काम कर रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी वक्फ पर जारी सियासत में कूद पड़ी। रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने साफ कहा कि वक्फ की जमीन का कोई मालिक नहीं होता। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इसका शरिया कानून में उल्लेख है। सरकार को इस पर बिल लाने से पहले मुस्लिम समुदाय से बातचीत करनी चाहिए। इतना ही नहीं, नदवी ने कहा कि सरकार अगर बिल लाएगी तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार इस हफ्ते वक्फ को लेकर एक अमेंडमेंट बिल लाने वाली है, इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसको लेकर किस तरह से देखें? देखिए, जब तक उसकी कापियां ना देख लें, हम लोग उस बिल को ना देख लें, जब तक कुछ कहना उचित मुनासिब नहीं है। लेकिन चूँकि सरकार का ये रहा है पीछे, वो रातों रात काले कानून जिन्हें कहा गया किसानों के ताल्लुक से, वो भी रातों रात लाए गए थे, और जिससे देश की बड़ी छवि और बड़ी बदनामी हुई। और देश के अन्नदाता किसानों का बड़ा दुख सहना पड़ा, दर्द सहना झेलना पड़ रहा है। आज भी कितने लोग की शहादतें हुई, वो सब आपको मालूम है। ऐसे ही ये वक्फ का एक खालिस मामला शरीयत के अकॉर्डिंग से है। ये उन यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, बेवाओं
कि जो वीकर सेक्शन होती है उनके लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी को मालिक के नाम कर देते हैं, और वो सैकड़ों साल से सिलसिला चला आ रहा होता है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजर गई हैं उस पर, और वो उनका हक होता है जो महरूम समाज के लोग होते हैं। अब वो उन पर अगर कोई नियत डालेगा कि इसको जो है हम वो ले लें, किसी नैरेटिव कायम करके कि वक्फ बोर्ड जिसको चाहता है अपनी जगह बता देता है, तो वक्फ तो सारे सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ सेंट्रल एक समझिए बॉडी है जो वाच करती है। ऐसे ही अलग अलग स्टेटों के अलग अलग वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, उसके मेम्बरान होते हैं, उसमें लेडीज़ भी होती हैं, हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड में लेडीज़ भी थी पीछे। तो उन सब का मकसद और मंशा ये होता है कि वीकर सेक्शन को कुछ राहत मिले, और वक्फ का मालिक कोई नहीं होता। इस्लामिक लॉ ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है वो सब जानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी कोई आदमी दूसरे की प्रॉपर्टी को मालिक का नाम कैसे कर देगा जब उसकी है ही नहीं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है। अब लेकिन जो मेंशन है 62 से और 42 से वक्फ का हमारे यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है, जो अंग्रेज़ों के टाइम से ही जो ही हुआ, तो वहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई मज़ार, कोई मस्जिद, कोई कब्रिस्तान, कोई दरगाह ऐसी है जहाँ कोई बैठा हुआ है तो उसका केयर टेकर मुतवल्ली है, और जहाँ कोई नहीं है तो सरकार उसकी केयर टेकर और कस्टोडियन है, वो उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन सरकार ही ये कहने लगे कि ये कब्ज़ा की हुई जगह है, सरकार के अंडर में है, सरकार का गेजेटेड ऑफिसर जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो एक सेंट्रल बॉडी है, तो वो उसके अंडर में छोटे छोटे जितने स्टेट के बोर्ड आते हैं। तो ये तो एक ऐसे ही है कि आप खुद अपने में कमियां निकाल रहे हैं। अगर आपको कुछ संशोधन करना था तो आप लोगों से पूछते, इसको इस्लामिक स्कॉलर से पूछते, मुस्लिम कम्युनिटी से पूछते कि इसमें और क्या बेहतर, जो कब्जे भी हो रहे हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी कब्जा कर रहे हैं, लैंड माफिया भी इस वक्त की जगह पर कब्जा कर रहा है, कि उसको कैसे रोका जा सके ताकि ये वीकर सेक्शन को ये पहुंच सके चीज़ें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और अखिल भारतीय इमाम समाज की आवाज डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने वक्फ अधिनियम में संशोधन की खबर पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समय समय पर वक्फ बोर्ड के कानून में सरकार संशोधन करती है। अगर सरकार को लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए तो सुधार कर सकती है। संशोधन समय समय की प्रक्रिया है। वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है, अमेंडमेंट होता आया है, और वक्फ पे ही नहीं, हर एक्ट के अंदर समय अनुसार उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी को किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है, अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो है ईश्वर के नाम दान दी हुई चीज़ को कहते हैं, वक्फ करना ईश्वर के लिए। तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वक्फ किया है, ईश्वर के नाम दान किया है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो, या उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसमें कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति, अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है, तो पहले राजनीति की बजाय चर्चा होनी चाहिए। कोई प्रस्ताव आया है उस पर बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय अनुसार अगर संशोधन होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। केंद्र सरकार के वक्फ एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जेडीयू ने कहा, वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल का प्रारूप क्या है, ये देखना होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए आवश्यक कदम उठाए। वक्फ की संपत्ति पर छात्रावास, शॉपिंग मॉल से लेकर यतीम खानों तक बनवाया गया है। हमें उम्मीद है बिहार के वक्फ मॉडल पर केंद्र सरकार काम करेगी। देखिए, इसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन 1954 में इसको लेकर एक एक्ट बना और उसका संशोधन 1995 में किया गया। अब आप सोचिए किस मकसद से किया गया। इसको असीमित शक्तियां दे दी गई, यानी कि अल्लाह की संपत्ति माना जाता है वक्फ, तो उसमें कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप सोचिए 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं जो रजिस्टर्ड हैं,
बहुत सी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब आप देखिए, चाहे इस्लामिक देश हो, टर्की हो, सीरिया हो, लेबनान हो, टूनीशिया हो, सूडान हो, वहां पे भी वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई वक्फ बोर्ड होगा और वो संपत्तियों को देखेगा। लेकिन क्यों हमारे देश में, हम जानते नहीं। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है, और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं, ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी कि इतनी जमीनों पर सरकार का और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आप सोचिए कितनी जबरदस्त सुधार की इसमें जरूरत है। और इसमें इतना पूरा एक माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं, और उन्होंने जो आम मुसलमान हैं उनको भी इससे दूर रखा है। ये सिर्फ एक लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है, और इसमें सुधार आवश्यक है। बहरहाल, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की खबर के बाद सियासत आई है। मुस्लिम समाज का कहना है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों की तरक्की के लिए होता है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक्ट पहले से ही वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए हुआ ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का सही से इंतजाम किया जा सके। सरकार को चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे। बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है उसे खाली कराया जाए, लेकिन सरकार इसके उल्टे वक्फ को कमजोर करने की कोशिश में है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इस खास प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।